शब्द.in के मंच पर आपका स्वागत है मैम। धन्यवाद मैडम। और जी, पुस्तक लेखन प्रतियोगिता में प्रतिभागिता लेने के लिए आपका बहुत आभार और विजेता की सूची में सम्मिलित होने के लिए आपको बहुत बधाई। आपको बहुत 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 धन्यवाद बधाई मैम। मैडम। आपकी किताब छप के आ भी चुकी है और ये जी शब्द.in के मंच पे उपलब्ध है। जैसा जी ई जी बुक और पेपर बैक दोनों के रूप में पाठक इसे वहां से जाके खरीद के पढ़ सकते हैं मैम। आपका जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी किताब लगी मैम। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं सब दिन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मेरी किताब को ऐसा स्थान दिया कि 4 लोगों के बीच में जाकर अब लोग उसको पढ़ेंगे, तो ये मेरा सौभाग्य है समझ लीजिए। और सब दिन से जुड़ने के बाद एक अलग ही लिखने के लिए एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है अंदर में। इस कहने में मेरे को कोई संकोच नहीं है, क्योंकि इसका मुख्य कारण ये है सर कि देखिए कभी भी किसी हेल्प की जरूरत पड़ती है यहाँ पर, तो लेखक को त्वरित आपको त्वरित निदान देते हैं। ये बहुत खूबसूरत बात है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि सभी जो है कि एक स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई सबके पास में नहीं है, तकनीकी जानकारी सबके पास नहीं है। और आप कभी भी अटकते हो, आप एक कॉल करते हैं, ना कहिए कभी अगर कंफ्यूजन में कुछ ऐसा हो जाए बात अलग है, नहीं तो अब तक का अनुभव बहुत अच्छा रहा सब दिन के साथ मेरा। आपका अभी नई जो कस्टमर केयर हैं उनसे भी अच्छा मतलब रिलेट हम हो गया हमारा। इसके पहले एक शैलेश जी करके थे, वो माने उनको तो लगभग मैंने परेशान किया है, अपने शब्दों में कह सकती हूँ। एक थे जो मेरे प्रैक्टिकल करते थे, इतना तरीके से उसको मैंने परेशान किया है, पर उन्होंने कभी मतलब वो मुझे इग्नोर नहीं किया, मेरे साथ गलत व्यवहार नहीं किया। नहीं तो कोई भी व्यक्ति इरिटेट हो सकता है मेरे से, मेरा कुछ ऐसा है। एक तो आवाज ही थोड़ी तरीके की नहीं दी है भगवान ने। नहीं, और दूसरा नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बेबाक कह के है ना, तारीफ और समीक्षा सब कुछ करती है ना। और जी बिल्कुल है, हमारी टीम को इसके लिए बधाई जो पीछे से सहायता करने के लिए लगे रहते हैं। जी जी मैम, तांत्रिका लड़की और उसके बैल शीर्षक जी ही कितना बहुत ही अनोखा शीर्षक है। और ये शीर्षक ही बता रहा है कि कहानी कुछ अलग होगी, कुछ अनोखी होगी। सामान्य जी तौर पर हमें प्रेम के मुद्दों पर उपन्यास कहानियां पढ़ने को मिल जाती हैं, लेकिन आपने कुछ जी अलग लिखा है। तो मैं इस पुस्तक के बारे में पूछने से पहले, जानने से पहले, इस पुस्तक की लेखिका के बारे में कुछ जानना चाहूंगी। तो कृपया आप अपने बारे में कुछ बताएं। जी। मैं जैसा कि आपको मेरे को मालूम है, आपका नाम है मतलब मेरा नाम है ममता यादव। और जी मैम। जनरली अभी तक मैं जो है कविताएं ही लिखा करती थी। तो कविताओं में मेरा परिचय प्रांजलि काव्य के नाम से चलता है। ये अभी सब दिन में जुड़ने के बाद जो ऐसा अवसर मेरे सामने आया कि भाई बुक भी लिख सकते हैं, तो ये समझ लीजिए कहानियां छोटी छोटी मैं लिखती थी। तो इस बार मैंने कहा कि नहीं, कुछ नया किया जाए। तो फिर इसकी पृष्ठभूमि में अपना दिमाग दौड़ाते दौड़ाते, ये टोटली एक काल्पनिक कहानी है, इसके पीछे कुछ भी सच नहीं है। जी और इस कहानी का उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ावा देना तो कतई नहीं है, ना उसका समर्थन करना है। ये केवल मनोरंजन के लिए है यह कहानी, कि भाई आप अलग अलग तरह के लोगों का टेस्ट पढ़ने में भी अलग अलग होता है। तो एक मुझे ऐसा लगा कि ये एक यूनिक चीज है, यूनिक सब्जेक्ट है कि मैं लोगों को पढ़ने के लिए दूं। और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो समझ लीजिए आपके बिलासपुर में हुई, बर्जिस स्कूल में। और आगे की शिक्षा के लिए आपका ललितपुर का कॉलेज है, जो मेरे जन्म से 3 साल करीब पहले, वारनी जैन कॉलेज 3 साल पहले ही खुला था। और सौभाग्य देखिए ऐसा, मामा जी वहां रहते थे, रेलवे में सर्विस करते थे, तो मम्मी ने भेज दिया उनके पास। तो वहां से पढ़ाई हुई, जबकि वहां से मतलब मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन केवल मामा जी की सर्विस की वजह से डिग्री मेरे को वहां से मिली, ऐसा है। उसके बाद छोटी छोटी जगह, 2 जगह हमने टीचरशिप की प्राइवेट में। और वहां भी ऐसा लग था कि जब तक हमने नौकरी की वो प्राइवेट रहा, और हम वहां से जैसे ही निकले हैं तो अर्थशास्त्री विश्वविद्यालय, ये लक की बात होती है। जी ऐसा करते करते प्राइवेट प्राइवेट में ही हम रिटायर हुए। और अब है तो बिल्कुल फ्री है, 67 ईयर की एज है हमारी। और
लिखना एक शौक है सर मैडम, जी। हमेशा से 28 साल से ज्यादा हो गया लिखते हुए मेरे, यानी इस शौक को जारी रखते हुए। तो सब इन मंच के जरिए जो है कि काफी सपोर्ट मिला मेरे को, इस बात की मेरे को कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि आप लिखते हैं, सब कुछ करते हैं। पहले भी था, ऐसा नहीं है। मैरिज के पहले जो है कि मेरी सहेली के एक पापा थे, वो सांझ पत्रिका निकालते थे, उनकी के जो पत्रिका है शाम के निकलती थी, लोकल की रहती थी। तो 18-19 साल की एज में मेरी कविताएं उसमें छपती थी, हालांकि बहुत बड़ी कविता नहीं रहती थी, और उसमें यानी कच्चा दिमाग ही कहूंगी, उतना अनुभव ही नहीं था। तो सहेली के पापा यानी मेरे अंकल, वो जो मैं लिखती थी उसमें अपने हिसाब से कुछ करेक्शन कर लेते थे और फिर उसको मतलब डालते थे। ये बोलने में मेरे को कोई संकोच नहीं, अब तो खैर वो इस दुनिया में है भी नहीं। और उन्होंने हमेशा मेरे को अप्रिशिएट किया, बेटा नहीं तुम लिखा करो, अच्छा लिखते हो। तो ये करते करते आज आपके साथ बात कर रहे हैं, ये भी सौभाग्य है। सौभाग्य जी, हमारा है मैम। मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। अब तक हमने जिनसे भी पुस्तक के बारे में पूछा, लेखिका के बारे में, लेखक के बारे में पूछा, सभी ने अपने पुस्तक 4 बताई। आपने अपने पुस्तक के सार से ज्यादा जोर अपने पुस्तक के विषय पे डाला है। और बेशक किसी भी लेखक का सबसे बड़ा जो कारण होना चाहिए, कोई साहित्य, कोई रचना लिखते समय उसका उद्देश्य क्या होता है इसमें जाना चाहिए। और आपने ये चीज किया, मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे व्यक्तिगत रूप से ये चीज आकृष्ट कर गई। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी इसी क्षेत्र में कुछ, कि आप किन विधाओं को लिखना मैम ज्यादा पसंद करती हैं? क्यों, कौन सी विधा आपको अपनी तरफ ज्यादा आकृष्ट करती है? देखिए, ज्यादातर मेरा एक तो सस्पेंस में भी है। अभी एक तो ये भी आप देखेंगे तो सस्पेंस से रिलेटेड ही आपको लगेगा, थोड़ी अलौकिकता है इसमें। और दूसरा मैं पारिवारिक में इसमें भी लिखती हूँ, पृष्ठभूमि पे। अभी मेरी कैसी ये जिंदगी जो उपन्यास है, संभवतः कल या परसों कंप्लीट हो जाएगी। और उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो आज ही मैंने शैलेश जी को फोन करके और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। शैलेश जी को मैं क्या बताऊं, मेरे तरफ से आप सॉरी बोलना, मैं बहुत ज्यादा तंग कर दी हूँ उनको अभी तक में। नहीं मैम, शैलेश जी भी इस मीटिंग में हैं और सुन रहे हैं आपकी बातें। और हमें अच्छा नहीं, है कि शैलेश जी कितना ध्यान रखते हैं साथी लेखकों का। नहीं, बहुत ज्यादा परेशान किया मेरे को अपने आप में, मतलब कभी लगता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, हक है, मेरे बेटे जैसा है, तो मैं और थोड़ा ज्यादा ही उनको तंग कर देती हूँ। बिल्कुल तो मैम। अभी जो जिंदगी है उसको भी मैं लिस्टिंग कराऊंगी, क्या कहते हैं, आपके अमेजन में, जी आप लोग के सहयोग से। जी हाँ मैम, मैम जो बिल्कुल। आपकी किताब मैं है तांत्रिक लड़के उसके बैल, इसमें जी मैंने जितना पढ़ा तो एक सस्पेंस है और लास्ट में जाके सस्पेंस खत्म नहीं होता है। जी। तो क्या इसका सेकंड पार्ट भी आप लिखने वाले हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, सेकंड पार्ट तो नहीं लिखूंगी, वो मेरे हिसाब से कहानी कंप्लीट है। जी मैम, आप उम्र के बहुत ही अच्छे दौर में हैं। इस दौरान किसी भी व्यक्ति को, खासकर एक लेखक को, एक लेखिका को जी बहुत अच्छा अनुभव होता है और काफी मात्राओं में अनुभव प्राप्त हो जाता है। तो इस दौर के आने तक आपने पता नहीं कितने पुस्तकों को पढ़ा होगा, कितने लेखकों को पढ़ा होगा। मैं जानना चाहूंगी कि आपके आदर्श लेखक कौन है? किन लेखकों के शब्द, किन लेखक के शब्द आपको बहुत ज्यादा आकृष्ट कर गई है अब तक? देखिए, मुझे अगर आप ये जानना चाहते हैं तो पहले मैं सामाजिक कहा उपन्यास वगैरह बहुत पढ़ती थी, जिसमें मैं आपको बताऊं, गुलशन नंदा जी का एक नाम लेना चाहूंगी, जी रानू के उपन्यास मैं आपको बताना चाहूंगी। और इसके अलावा में जो मुझे प्रभावित आज तक कर रही है, जिस पुस्तक को है, बहुत ही साधारण लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छी लगती है, डॉक्टर धर्मवीर की गुनाहों का देवता। अपने मैम, आप में मेरे लिए बहुत ही अच्छी किताब, बहुत ही अच्छी बहुत बिल्कुल किताब। अच्छी। मैम, बहुत ही बेहतरीन किताब है मैम। पढ़ी है और मुझे हमेशा हर बार वो उसकी स्टोरी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं पहली बार पढ़ रही हूँ। बिल्कुल और मैम। कवियों में अगर जानना चाहेंगे तो मेरे सबसे प्रिय जो हैं स्वर्गीय नीरज हैं, गोपाल दास जिनके नीरज। लिए हम्म, गोपाल दास नीरज। नीरज, जी, बिल्कुल उन्हीं की बात है। गोपाल दास नीरज हैं। और शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं, बिल्कुल। जिनकी अगर मैं आपको बताना चाहूंगी कि उन्होंने एक कविता लिखी, देखिए अगर मेरे दिमाग में आ जाए तो मैं आपको उसकी 2 लाइन आपको बताना चाहूंगी। हर एक
तो कोई भी लेखक है या लेखिका या कवि, सबकी लेखन शैली सर अलग अलग होती है, ठीक है। जी। वो अपने भाव को किस तरह से प्रकट करते हैं ये एक अलग बात होती है। श्री मंगल सिंह सुमन कहते हैं कि इस गली गांव में, इस सफर ठाव में, लाख कांटे चुभे वक्त के पांव में, लाख मेले रहे हम अकेले रहे। यानी इन शब्दों को आप चलते चले जाइए इनके साथ, ऐसा लगता है कि जब वो कविता खत्म होती है तो अपन सोचते हैं अरे खत्म क्यों हो गई। इतनी प्यारी कविता है श्री मंगल सिंह सुमन की। बिल्कुल मैम। मैम आपने एक से एक लेखक का नाम लिया और धर्मवीर भारती के गुनाहों का देवता नाम लेकर तो मुझे मतलब कितनी प्रसन्नता हो रही है अंदर। मैं सच कहूं तो मुझे सुधा की नान खटाई की महक आने लगी है, उसके जी घी जी की महक आने लगी है। आप इसे जोड़ पा रही होंगे खुद से, नहीं आपने मैम, बहुत बिल्कुल वो ही किताब उस समय भी अपने समय से आगे थी, और आज भी उस किताब को देखा जाए तो लगता है कि समय से बहुत आगे लिखी गई है। वो और ये किताब बिल्कुल भी बहुत पुरानी आगे नहीं होती और नहीं होती। है। और ये पुस्तक आपको और आज आप शाम से ही शब्द पे भी पढ़ने को मिलेगी, shub.in पे, आज कौन शाम सी? से ही, गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता। जी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, धन्यवाद। अपन क्या है कि उसको कितने बार भी पढ़े तो कम ही लगता है, मतलब कहने का। बहुत चंद्र अच्छी का है। सूरज भरने लगा है मेरे सामने। तो मैम आपका बहुत शुक्रिया। आपने इस अब तक हमने जितने लेखक से बात की सभी ने आदरणीय मुंशी प्रेमचंद्र जी का जिक्र किया है, वो तो सदैव ही अमर है। लेकिन गुनाहों के देवता एक अलग ही तरीके से मुझे आकृष्ट करती है और वो व्यक्तिगत तौर पे मुझे आपसे जोड़ गई इसी माध्यम से। जी। और आपका बहुत आभार। मैं पूछना चाहूंगी मैम, शब्द.in मंच पर आपका अनुभव कैसा रहा? आप भविष्य में क्या सोचती हैं शब्द.in मंच और अपने रिश्ते के बारे में? किस मुकाम तक जा सकता है शब्द.in? आप अपने हिसाब से बताएं। एक तो जिस हिसाब की उसकी कार्यप्रणाली है और आज उसकी लोकप्रियता का दिन दूनी बढ़ रही है, कहीं से कम नहीं है। लेकिन मैं कुल मिलाकर इतना चाहूंगी कि कभी भी देखिए, एक हम ये अब लेखन भी यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो एक उत्पाद की तरह है ना। अब जी। यहाँ पे शब्द इन जी और हम और लेखक या पाठक क्या है, आपस में कस्टमर और शॉपकीपर है अगर देखा जाए तो, ठीक है। शब्द जी। इन शॉपकीपर है, एक लेखक और एक पाठक जो है, हम लोग कस्टमर है। हमेशा याद रखिएगा कि कस्टमर अगर संतुष्ट है तो दुकान तो चलेगी ही चलेगी, मानते हैं ना। जी बिल्कुल मैम। बिल्कुल मैम। लेखक को आपका रिस्पांस सही मिलना चाहिए, पाठक को उनका पाठ्य मटेरियल सही मिलना चाहिए। और ये जवाबदारी शब्द मंच की बनती है कि किस आदमी को कितनी तरजीह दी जाए। जहां पर हम ये नहीं कहते भाई आपके घर अगर आप कोई मंच क्रिएट किया है उसमें जो भी आता है तो अपना तो पहला काम है कि उसका हम स्वागत करेंगे। XYZ हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन हमारी फर्स्ट ड्यूटी बनती है कि हम उसका स्वागत करेंगे। और यही एक गुण रहेगा कि जो आगे चल करके सब दिन को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। और इसके लिए खासकर कस्टमर केयर में बैठे हुए जितने लोग हैं, मैं ये चाहूंगी कि भाई आप लोग अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाइए। कभी कभी ऐसा है कि आपको कुछ अनइजी कंडीशन भी फील करनी पड़ती है, फेस करना पड़ता है, तो उसके लिए भी मेंटली रूप से प्रिपेयर रहिए, क्योंकि दुनिया में सब तरह के लोग हैं। एक तो मैं ही हूँ, मुझे बहुत जल्दी लूज टेम्पर, मतलब मेरी आवाज चेंज हो जाती है। क्या है कि एक तो क्या है, आदमी जिस नौकरी में रहता है उसका भी असर उसके दिमाग में रहता ही है। मैं घर में भी बैठी हूँ तो मेरे बच्चे ऐसे ही बोलते हैं कि मम्मी बोले अब तुम टीचर से नीचे उतर जाओ, टीचर से नीचे उतर जाओ। तो ये तो घर में होता है। तो वही कहने का मतलब है, कोई मेरी बात जी। का अन्यथा नहीं लीजिएगा आप। और रहा सब दिन का, तो मेरी शुभकामनाएं हैं उत्तरोत्तर वृद्धि करे, आगे बढ़े, तो हमें भी अच्छा लगेगा। और हम जब तक हैं इसके साथ जुड़ के रहेंगे ऐसा महसूस करते हैं। अभी ऊपर वाले की दया है, कब तक हमको रखता है दुनिया में। मैम, हम आपके लंबी आयु की कामना करेंगे और बिल्कुल और हम साहिबा चाहेंगे कि और रचनाएं आपकी पढ़े और आज मंच पे आए। मैम, आपने बहुत अच्छे, है ना, मैं फीडबैक दिया, और फीडबैक के साथ साथ आपने बिजनेस के भी बहुत बहुत बारीक और वो चीज बताई हमें। अ, मैम, हम और क्या कर सकते हैं, और जो अभी जो शब्द.in पे है उसमें और क्या ऐसी चीजें हम ला सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पाठकों तक जुड़ पाए, और उनकी जो जरूरतें हैं, वो जो पाठक चाहता है, उन पे विश्वास पे हम खरे उतर पाए।
नहीं, इसके लिए देखिए अपन क्या है, लेखकों के ऊपर तो सब दिन का फोकस है कि लेखक को हम किस तरह से प्रसन्न करें, किस तरह से अप्रिशिएट करें कि लेखक हमारे साथ जुड़े रहें, ये निरंतर प्रयास में सब दिन है। लेकिन पाठक को क्या चाहिए? लेखक कब है? जब पाठक है तब लेखक है। ठीक है, आज हम किताब लिख के रख देते हैं या कोई एक चैप्टर लिख के रख दूं, उसको कोई पढ़ने वाला नहीं है तो उस लिखने का कोई मतलब नहीं, चाहे वो चीज कितनी भी अच्छी है। तो हमको क्या करना है कि हमको पाठक का रुझान देखना है। ठीक है, इसके लिए आप पाठकों के लिए भी कुछ ऐसा मैटर सामने लाएं कि भाई पाठक इस विषय पे ज्यादा पढ़ना पसंद करेंगे, या कुछ जो उसका एक साप्ताहिक वो निकाल दीजिए कि ये 3 सब्जेक्ट हम दे रहे हैं, इसमें से किस सब्जेक्ट की चीज पाठक पढ़ना चाहता है। उसके बाद वो सब्जेक्ट आप लेखकों को दीजिए कि भाई आप इसमें से इस सब्जेक्ट में कितना अच्छा लिख सकते हैं, कविता है या कहानी है। तो जब हमको कहीं मतदान करने का अवसर मिलता है तो हमें ये लगता है कि नहीं, हमारी भी कुछ इम्पोर्टेंस है। ये हक अगर पाठक को मिलता है तो मैं समझती हूँ, और उनकी इच्छा पूरी होती है, तो निसंदेह इनका पाठक का जमावड़ा भी बढ़ेगा, लेखक को भी लिखने के लिए नए सब्जेक्ट मिलेंगे। एक छोटी सी ये कोशिश अपन कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल आपके सुझाव पे पूरी तरीके से हम काम करेंगे। मैम, आपने हर सवाल के जवाब इतने अच्छे से दिए हैं, एकदम बहुत ही पारदर्शिता स्पष्टता के साथ आपके मन में जो रहा है, और आपने कोई संकोच नहीं की अपने शब्दों को रखने के लिए, बेबाक ढंग से जवाब दिया है, हमें बहुत पसंद आया। और आपने बार बार कहा कि आप इसे अन्यथा ना लें, हम कभी भी अन्यथा नहीं लेंगे, इस बात का विश्वास करें और आपके मन में जो रहे वो खुलकर बोलें। वैसे तो आप बोल रही हैं, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लग रही है। तो मैम, मैं अपनी तरफ से एक आखिरी सवाल ये करना चाहूंगी आपसे कि बदलते परिवेश के लिए आप पाठक या फिर अपने पाठकों के लिए या फिर लेखकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे मैम? अगर संदेश की बात करूं तो मैं ये चाहती हूँ कि लेखक को और पाठक को दोनों को अपनी मानसिकता का स्तर थोड़ा ऊंचा रखना चाहिए। हम निम्न स्तर की साहित्य ना पढ़ें और ना ही लिखें। इसका कारण ये होता है कि देखिए, पुस्तक समाज का बहुत बड़ा मार्गदर्शक है। पुस्तक समाज का बहुत बड़ा मार्गदर्शक है। जिस तरह आज फिल्म को लोग कहते हैं, तो फिल्म का क्या है? फिल्में समाज के सब्जेक्ट को लेकर फिल्में बनी, और फिर वहां जो रंग रोगन करके फिल्मों में दिखाया, वो वापस नवयुवकों ने या नवयुवतियों ने पकड़ लिया, वो पलट के ये कुछ वाटर रिसाइकल की तरह हो गया कि ये समुद्र से पानी उड़ा, आसमान में गया, फिर बादल से टकराया, फिर नीचे आया। तो फिल्म का और दर्शक का रिश्ता ये है। लेकिन किताब ऐसी होनी चाहिए, साफ सुथरी, अच्छी हो, सब्जेक्ट अच्छा हो। मैम, आपका बहुत शुक्रिया।